हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये फ्रिल वाला बेबी बूट। इस बूट को बनाने के लिए मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी। मेरे सब्सक्राइबर है फहमीदा जी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बेबी बूट जो है मुझे बनाकर बताएं कि फ्रिल वाला बेबी बूट कैसे बनता है। तो आइए आज हम इसको बनाते हैं। ये कैसे बनता है, आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 41 स्टिचेस डाले हैं, टोटल 41 फंदे। तो देखिए, ये हम 2 फंदे बुनेंगे और उसके बाद हम यहाँ जाली डालेंगे और जाली के साथ देखिए हम ये फंदा यहाँ से 18 फंदे बुनेंगे यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। देखिए, ये 18 फंदे हमने बुन लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम जो ये मार्कर है, अब हम इसको इधर रखेंगे और यहाँ से देखिए जाली डालकर एक फंदा इस तरह से बुनेंगे और एक फंदा और जाली डालकर मार्कर इसके साथ इधर ले आएंगे, एक फंदा। ये आगे 18 फंदे हमने बुनने, ठीक है। 1 2 3 4, देखिए यहाँ तक हमने 18 फंदे बुन लेने हैं। ये हमने 18 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए मार्कर हम इधर लाएंगे और धागा अपनी तरफ करके जाली डालते हुए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया किनारे में और 2 फंदे हमने बीच में बढ़ाए हैं और एक फंदा इस किनारे बढ़ाए हैं। अब आते हैं हम उल्टी साइड में। देखिए, उल्टी साइड में हमने स्टिच है, ये देखिए एक फंदा, और ये देखिए जाली वाला फंदा है जो, इसको हमने इस तरह से नहीं बुनना है, इसको हमने पीछे से बुनना है इस तरह से। देखिए, आगे से नहीं बुनना है इसको, हमने इसको इस तरह से पीछे से बुनना है। ये मार्कर हम यहाँ रख देंगे। ये मार्कर हम इसलिए रखते हैं ताकि हम भूल ना पाए, ठीक है। अब 18 फंदे बुनते हैं हम इसको। देखिए आगे 1 2 18 फंदे हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने 18 फंदे बुन लिए हैं और देखिए मार्कर हम इस तरफ रखेंगे और ये फंदा देखिए जाली वाला फंदा है, इसको हमने इधर से नहीं बुनना है, इसको हमने पीछे से बुनना है इस तरह से। देखिए पीछे से, और देखिए 1 2, और देखिए ये फिर हमारा देखिए जाली वाला फंदा है, इसको हमने पीछे से बुन लिया। 3, ये देखिए ये 3 फंदे हो गए हैं। अब मार्कर हम इस तरफ रखेंगे। अब ये 18 फंदे बुनते हम सीधे। 1 2 3, कि ये 17 और ये 18 फंदे हो गए। अब ये हमने मार्कर इस तरफ कर लिया। देखिए ये जो हमने जाली वाला फंदा है, इसको हमने पीछे से इस तरह से बुन लेना है, इस तरह से। और ये 2 फंदे देखिए, ये 3 फंदे हो गए। अब हमारे यहाँ किनारे पे 3 फंदे हो गए, ये बुन लिया। देखिए फ्रेंड्स, जब हम फंदे बढ़ाएंगे, ये मार्कर हमने इसलिए लगाया है, जब हम फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे फंदे इस तरफ को बढ़ने चाहिए। बीच में हमारे जो फंदे यहाँ से लेकर इस मार्कर से लेकर और इस मार्कर तक 18 ही फंदे रहने चाहिए, ये फंदे नहीं बढ़ने चाहिए, इस तरफ को बढ़ने चाहिए फंदे, ठीक है। तो हम जाली इस तरफ को डालेंगे और ये फंदे हमारे 18 के 18 आते रहेंगे और बीच में देखिए 3 फंदे बढ़ेंगे। अभी 3 बढ़े हैं, फिर हमारे फिर इधर इधर से एक एक फंदा बढ़ाना है और इधर से 18। तो जो हमारे बीच वाले फंदे हैं ये 18 ही रहने चाहिए। देखिए अब आगे हम नेक्स्ट 1 2 और ये 3 फंदे बुन लिए। अब देखिए धागा अपनी तरफ किया और ये
मार्कर भी हमने अपने पास कर लिया इस तरफ पे। और ये देखिए यहाँ से हमने 18 फंदे आगे बुन लेने हैं। 1 2 3। अब यहाँ तक हम 18 फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने 18 फंदे बुन लिए हैं। अब मार्कर हम इस तरफ करेंगे राइट साइड को, और यहाँ हम जाली डालते हुए, देखिए ये जाली डालते 3 फंदे बुनेंगे हम। 1 2 और 3। अब देखिए अब मार्कर भी हमारा यहीं रहेगा और यहाँ हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से जाली डाल के। ये जाली डाली, अब हम मार्कर अपनी तरफ करते हैं और ये देखिए 18 फंदे बुनेंगे हम। 1 2, ये 18 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिए मार्कर हम राइट साइड रख लेते हैं सिलाई पर। अब धागा आगे करके 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारी जाली पड़ गई और जाली से हमने फंदे बढ़ा लिए हैं इस तरह से। अब आ गया उल्टी साइड में। तो उल्टी साइड में हमने देखिए अब हमारे फंदे, जो हमारे फंदा बड़ा था, अब यहाँ पर ये 4 फंदे हो जाएंगे। देखिए इस तरह से 3 फंदे ये। अब देखिए ये जो जाली वाला फंदा है इसको हमने इस तरह से पीछे से बुन लेना है। और ये मार्कर हमने इधर रख लिया है। अब हम 18 फंदे बुन लेते हैं आगे। 1, ये हमने 18 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए अब मार्कर हम इस तरफ रखेंगे और ये देखिए अब इस फंदे को हमने, जाली वाले फंदे को पीछे से बुन लेना है इस तरह से। और ये देखिए अब हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4। और देखिए ये जाली वाला फंदा जो हमने इस तरह से पीछे से बुना, ये हो गए 5 फंदे बुन लिए। अब देखिए अब हमने फिर इस मार्कर को इस तरफ रख दिया। अब 18 फंदे सीधे। ये 18 फंदे हमने बुन लिए। अब मार्कर हम इस तरफ करेंगे और ये देखिए ये जाली वाला फंदा हम इसको पीछे से बुन लेंगे इस तरह से। और ये 3 फंदे सीधे, यानी ये 4 फंदे बन गए हमारे यहाँ पर। ये देखिए ये हमारे देखिए 4 फंदे बन गए हैं। 1 2 3 4, 4 फंदे इस तरफ बढ़ गए, 4 फंदे इस तरफ हो गए। ये 2 फंदों से 4 बन गए और बीच में देखिए 5 फंदे हो गए। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 फंदे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ किया और ये देखिए मार्कर भी सीधी साइड की सिलाई पर ले आए और 18 फंदे सीधे बुनने हमने। ये 18 फंदे हमारे बन गए हैं। अब देखिए अब हमने फिर से यहाँ पर धागा अपनी तरफ, पहले हमने ये मार्कर इस तरफ रख दिया सीधी साइड की हाथ पे और धागा अपनी तरफ किया और ये जाली डाल के 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए अब धागा अपनी तरफ करके ये मार्कर भी सीधे हाथ पर ले लिया और 18 फंदे सीधे बुनने हमने। ये हमारे 18 फंदे हो गए हैं। अब मार्कर हम सीधे हाथ में लेते हैं और जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड में हमने देखिए 4 फंदे बुन लिए। अब देखिए ये जो जाली वाला फंदा है इसको हमने पीछे से बुनना है इस तरह से और ये 5 फंदे हो गए हैं। मार्कर अपनी तरफ किया सीधे हाथ पर, 18 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब हमने ये मार्कर जो है सीधे हाथ की तरफ रख लेना है और ये देखिए जाली वाला फंदा हमने पीछे से बुन लिया इस तरह से। 2 3 4 5 6 और ये जाली वाला देखिए फंदा हमने इस तरह से पीछे से बुन लिया और ये
7 फंदे हो गए। अब हमारा मार्कर इस तरफ आएगा और 18 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये हमारे 18 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए ये मार्कर हमने सीधे हाथ की सिलाई पे रख लेना है और ये जाली वाला फंदा हमने पीछे से बुन लेना है इस तरह से। और ये हो गए हमारे 5 फंदे इस तरफ को। अब सीधी साइड आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने ये छोटे बच्चे के लिए बनानी, यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बेबी के लिए बनाना है, तो आपकी ये जो लाइनें 1 2 3 4 लाइनें कंप्लीट होगी है और साथ में यह आपके जो फंदे हैं वो 54 फंदे हो चुके हैं इसमें, यदि आप इसको छोटे बेबी के लिए बनाना चाहते हैं। और यदि आप इसमें बड़े 1 साल से लेकर 1.5-2 साल तक के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो हम इसमें एक लाइन और कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे के लिए। तो इसमें देखिए मैं एक लाइन और बना लूँगी। देखिए आप ये लाइन काउंट कीजिए, 1 2 3 4, देखिए 4 हो गई है। तो मैं 5 लाइन बनाऊँगी और जो फंदे हो जाएंगे वो इसमें 58 59 हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी काउंट करूँगी कितने होते हैं। देखिए ये अब हमने जाली डाली इस तरह से और ये मार्कर हमने इस तरफ कर लिया और 18 फंदे हमने अब सीधे बुन लेने हैं। 18 फंदे हो गए हमारे और ये देखिए मार्कर हमने सीधे हाथ पे रख लिया। यहाँ हमने जाली डाल ली और 7 फंदे सीधे बुन लेने हमने। 7 फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए धागा अपनी तरफ करके और मार्कर यहाँ के सीधे हाथ पे रख लिया और 18 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। 18 फंदे बन चुके हैं हमारे। अब धागा अपनी तरफ किया, मार्कर इस तरफ रखा सीधे हाथ पर और ये हमने, आप चाहे तो मार्कर अब हटा भी सकते हैं, क्योंकि अब हमने आगे फंदे नहीं बढ़ाने हैं तो हम इसको हटा भी सकते हैं। अब आगे हम सीधी साइड में हम देखिए, सॉरी उल्टी साइड में आए हम। ये है हमारा उल्टी साइड। अब देखिए ये फंदा अपने पीछे से इस तरह से, देखिए इस तरह से पीछे से बढ़ा लेना है और 18 फंदे बुन लेते हैं। ये 18 फंदे बनाने के बाद हम अब ये जाली वाला फंदा हम पीछे से बुन लेंगे। देखिए इसको इस तरह से। जाली वाला फंदा पीछे से बुना, मार्कर हटा दिया हमने। अब 18 फंदे बुनेंगे। 18 फंदे बुनने के बाद ये जाली वाला फंदा हम पीछे से बुन लेंगे इस तरह से। ये जो बेबी बूट है इसको बनाने के लिए मुझे फेमिता जी ने रिक्वेस्ट किया था, तो ये उनकी रिक्वेस्ट पर देखिए अब हम सीधी साइड आ गए हैं। देखिए अब हमारी जो ये 5 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ये 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 लाइनें हमने बना ली है इस तरह से। यदि आपको बड़ा बनाना है इससे तो आप इसमें एक लाइन और डाल के फंदे बढ़ा सकते हैं यहाँ पर और यहाँ से। और यदि आपने छोटा बनाना है तो आप इसमें एक लाइन कम करके 4 लाइनें बना सकते हैं और एक एक फंदा यहाँ से कम बनाना है ये। ठीक है, देखिए अब हमने 14 फंदे इस तरफ रखने और 14 फंदे इस तरफ रखने और सेंटर में 29 फंदे रहेंगे ये। ठीक है, ये है फंदे कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 और एक फंदा और। ठीक है, देखिए अब 14 फंदे हम साइड से रखेंगे। तो देखिए 14 फंदे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 14 फंदे। यहाँ हम मार्कर लगा लेंगे
देखिए 14 फंदे यहाँ से रख के मार्कर यहाँ लगाया और 14 फंदे यहाँ से रख के ये मार्कर यहाँ लगाया। तो देखिए अब हम इसमें 14 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए जो ये इधर से 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब देखिए मार्कर के बाद हम ये फंदा जो है, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा। तो देखिए अब ये हम 29 फंदे हैं, इसको हम एक सीधा और एक उल्टा करके पूरी सिलाई को कंप्लीट कर यहाँ तक मार्कर तक कंप्लीट कर लेते हैं, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुन के। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी जो है 6 लाइनें कंप्लीट कर ली है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 6 लाइनें हमने कंप्लीट कर ली है, यानी कि ये टोटल हमने 12 लाइन सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। तो अब देखिए अब हमने क्या करना है इसके बाद, ये पहले हमने जो 14 फंदे हैं इनको हमने सीधे बुन लेना है। ये 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिए अब जो इसका सेंटर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये सेंटर वाला 8 ही। तो फ्रेंड्स ये इसका सेंटर का पार्ट है। तो अब देखिए अब हमने यहाँ से क्या करना है, ये 2 फंदों का हमने एक करना है, एक सीधा फंदा है और एक ये उल्टा फंदा है। इसका हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से। देखिए फिर से ये भी अगला वाला है, इसका 2 फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है इस तरह से 2 बार, फिर 2 फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है इस तरह से। हमने सेंटर तक आना है 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए। यदि आपको इस तरह से याद ना रहे तो आप इसमें मार्कर भी लगा सकते हैं, तरह से आप इसमें मार्कर रख सकते हैं लगाकर। और देखिए 2 फंदों का एक फंदा, ये हमने सीधे फंदे के साथ उल्टे फंदे को बुनना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से। और देखिए अब ये सेंटर का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। और देखिए अब जो इस तरफ से है सीधा फंदा, देखिए सीधा और ये उल्टा, अब इस सीधे फंदे के साथ इस उल्टे फंदे को हमने बुन लेना है इस तरह से, 2 का एक कर लेना है इस तरह से, 2 का एक करना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारा इस तरह से आ गया है। अब हमने 14 फंदे सीधे बुन लेने, जो आगे के हमारी 14 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है। देखिए उल्टी साइड आ गए हम, उल्टी साइड में हमने जो हमारे 14 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है, और जो ये वाले फंदे हैं 15 फंदे इनको हमने उल्टा बुनना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, और ये देखिए ये 15 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है, और जो ये उसके बाद 15 फंदों वाले 14 फंदे इनको भी हमने सीधा बुन लेना है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड में हमने 14 फंदे, देखिए ये 14 फंदे हैं पहले के, इनको हमने सीधे 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 बुन लेना है। ये जो ये वाला भाग है देखिए हमने इसका पार्ट, ये हमने सीधा सीधा बुन लेना है। ये 14 फंदे हमने कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए ये 14 फंदे हमने बुन लिए हैं सीधे। अब देखिए अब हमने फिर से यहाँ पर जो 15 फंदे, इन 15 फंदों को हमने 2-2 फंदे एक साथ बुनने हैं। और देखिए हमने सेंटर पर रख दिया है, मार्कर रख दिया सेंटर का, ये जो फंदा है ये सेंटर का फंदा है। तो देखिए अब हमने ये फंदे को इस तरह से उठाना है और इस तरफ को लेके देखिए इस तरह से इसके हमने 2 का एक करना है। 2 बार हो गया, और इस तरह से ये 3 बार हो गया। देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास एक ही फंदा बचा है इस इधर से, और ये सेंटर का फंदा हमारा, अब एक फंदा हमारा यहाँ से बचेगा।
तो अब हमने इन तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। यहाँ हमारे 2 फंदे एक साथ कटेंगे। देखिए ये 2 फंदे और ये तीसरा फंदा। तो अब देखिए इस फंदे को हमने 2 फंदों को, देखिए ये 2 फंदे, इन दोनों फंदों को हमने इस तरह से राइट हैंड की सिलाई पे रखना है और आगे से लेते हुए इसको इस तरह से लेफ्ट हैंड में वापस रख के, और ये तीसरा फंदा भी इसके साथ इस तरह से बुन लेना है। देखिए ये घटा दिया हमने। अब ये इस तरफ से घटाने हमने, इस तरह से लेफ्ट साइड से राइट साइड को घटाने हैं इस तरह से। देखिए ये घटा दिए। ये देखिए अब हमने 14 फंदे सीधे बुन लेने हैं। देखिए उल्टी साइड में 14 फंदे सीधे बुनने हैं। उल्टी साइड है ये हमारी। 14 फंदे सीधे बुने। ये 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब देखिए अब ये हमारे 7 फंदे बीच में है, तो इनको हमने उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और आगे के हमने 14 फंदे सीधे बुनने हैं। अब सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड में हमने ये 14 फंदे सीधे बुनने हैं। फंदे बुन लेते हैं हम पहले। ये 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब देखिए अब ये बीच में हमारे 7 फंदे हैं, तो इसमें देखिए हमारे को सेंटर जो है साफ नज़र आ रहा है इसमें, और यदि आपको ना पता लगे तो आप इसे मार्कर रख सकते हैं। अब हमने फिर से यहाँ से देखिए फंदों को घटाना है। इनको, ये फंदे हमने पीछे से घटाने इस तरह से एक बार। अब देखिए ये सेंटर का फंदा है, तो अब हमने इन 3 फंदों को एक साथ घटाना है। एक फंदा इसके इस तरफ का और एक फंदा इस तरफ का। तो अब हमने इन तीनों को एक साथ घटाना है इस तरह से। ये घटा दिया हमने। और देखिए अब ये 2 फंदों का यहाँ एक फंदा इस तरह से। अब ये हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं। अब हमने 14 फंदे सीधे बुनने हैं। अब उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से हमने 14 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे और 14 फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब ये सीधी साइड आ गए। सीधी साइड में हमने ये 14 फंदे सीधे बुन लेने हैं, और ये 3 फंदों का हमने यहाँ पर एक फंदा बना लेना है। 14 फंदे बुन लेते हैं पहले। देखिए 14 लाइन फंदे हमने बुन लिए, 14 फंदे। और देखिए ये 3 फंदे हमारे बीच में, इन 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है इस तरह से। और नेक्स्ट हमने 14 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। इसको बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम देखिए उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड में अब हमने, यदि आपने इसको देखो इसी तरह से बुनना है जिस तरह से ये बुना हुआ है, तो आप इसको सीधा सीधा दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 12 लाइनें कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि 12 दूना 24 सिलाई आप कंप्लीट कर लीजिए। और यदि आपने इसको इस तरह से नहीं बुनना है, क्योंकि मैं इसको बुन रही हूँ एक सीधा और एक उल्टा फंदा, जैसे हम बॉर्डर बुनते हैं, एक सीधा एक उल्टा। तो मैं इस तरह से इसको कंप्लीट करूँगी, सीधा और उल्टा करके। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये देखिए मैंने इसकी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए अब हमने क्या करना है, ये इसका उल्टी साइड है और देखिए ये इसकी सीधी साइड है। अब हमने जो सीधी साइड है, हमने यहाँ से एक सिलाई सीधी बुन ली है, यहाँ से ये हमारी इस तरफ को सीधी साइड में। अब आगे हम उल्टी साइड में। अब जो हमारा उल्टी साइड वाला पोर्शन है, ये हम इसको सीधा बुनेंगे और इस तरफ को अब हमारा उल्टा पोर्शन आएगा। ये देखिए अब हमने क्या करना है, एक दो फंदे हमने उल्टे बुने, धागे को इस तरह से लपेट करते हुए, और एक जाली डाल लेनी है इस तरह से। और
फिर से 2 फंदे उल्टे बुनने, 1 2। अब धागे को पीछे लेते हुए देखिए इस तरह से लपेटते हुए पीछे ही रखना है और 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, धागा पीछे किया और इस तरह से दोबारा से इस पर से लपेटते हुए जाली डालनी हमने और 1 फंदा सीधा। तो इसी तरह से हमने ये पूरी सिलाई बनानी है। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा जाली और 1 फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे और इस तरह से जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा। घटाना नहीं है, ये याद रखना है कि हमने इसमें घटाने नहीं है, हमने इसमें सिर्फ जाली डालनी है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया और एक जाली बनाते हुए 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करते हुए और इस तरह से जाली बनाते हुए 1 फंदा सीधा। इसी तरह हमने ये कंप्लीट कर लेना है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब देखिए जो हमारे फंदे सीधे बन रहे हैं हम उनको सीधे बुनेंगे और जो उल्टे बन रहे हैं उनको उल्टे बुनेंगे। ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, देखिए ये हमारा दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, ये फंदा हमारा उल्टा आएगा और ये जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा और ये जाली वाला फंदा भी उल्टा बुनेंगे। देखिए हमारे अब 2 फंदे सीधे और 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे क्योंकि जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बना रहे हैं। तो अब 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट रो पे देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे किया और ये जाली बनाते हुए इस पर 2 फंदे सीधे बनाने हैं। धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया और सिलाई पर से लपेटते हुए हमने ये जाली डाल लेनी है और 2 फंदे सीधे आएंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया और सिलाई पर से लपेटते हुए इस तरह से जाली डालते हुए हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने। देखिए पूरी सिलाई हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। देखिए नेक्स्ट रो पे आ गए हैं उल्टी साइड को। अब देखिए ये हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे और 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और 3 फंदे उल्टे आएंगे। देखिए 1 2 और ये तीसरे वाला जो हमारा जाली वाला फंदा है, धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। जो हमारे उल्टे फंदे हैं सीधी साइड से वो हमारे उतने ही रहेंगे और जो जाली के साथ हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखिए अब हम नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। नेक्स्ट रो पे जो 2 फंदे हमारे उल्टे हैं 2 ही रहेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ देखिए हम जाली बनाएंगे धागा पीछे करके इस तरह से। अब देखिए हमारे फंदे 3 फंदे हो गए सीधे, 1 2 और 3। जो हमारे उल्टे फंदे हैं वो 2 ही रहेंगे और जो हमारे सीधे फंदे बढ़ रहे हैं वो हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए अब 2 फंदे उल्टे, जाली डाली, 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह से हमने इसमें फंदे बढ़ाते जाना है। जाली में जितने आप बड़ी फ्रिल रखना चाहते हैं आप इसके फंदे उतने बढ़ा लीजिए। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको जाली डाल के फंदे बढ़ाने आ गए होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से जाली बढ़ाते हुए हमने देखिए इस तरह से फंदे बढ़ गए हैं हमारे जाली डालते हुए। तो हमने इसमें टोटल जो देखिए यहाँ तक हमने इसमें 8 जाली डाली है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ तक हमने 8 जाली डाली है। 8 जाली डाल के देखिए अब हमारे पास यहाँ 1 फंदा था सीधा और यहाँ पर हमारे 9 फंदे सीधे हो गए हैं और 2 फंदा उल्टा। ठीक है, अब देखिए ये हमारी फ्रिल बन जाएगी। अब हम इसको घटा लेते हैं।
ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे, ये पूरे के पूरे फंदे बंद कर लेते हैं। तो बंद करने के लिए हमने इसमें देखिए ये एक फंदा पहला लिया, देखिए दूसरा फंदा बुन लिया और इसको हमने पहले फंदे के ऊपर से इस तरह उतार लेना है, इस तरह से लेना है और पहले फंदे के ऊपर से उतार लेना है, या हम इसको इस सिलाई पर वापस रख के और दो फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। अब जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से इसको बंद कर लीजिए। इस तरह से देखिए, तो बंद कर लेती हूँ उसको, फिर आती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बन के फ्रिल हमारी बन चुकी है। अब फ्रेंड इसके बाद हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। देखिए इधर से इस तरह से एक एक फंदा हमने उठाना है यहाँ तक, लास्ट तक। तो हमारे पास यहाँ जो टोटल फंदे थे वो हमारे पास 29 फंदे थे, तो यहाँ हम 29 फंदे उठाएंगे। इस तरह से हमने इसमें 29 फंदे उठा लेने हैं। इस तरह से इस तरह हमने यहाँ तक पूरे 29 फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरह से इसे फंदे उठा लिए हैं। यदि इसमें एक दो फंदा ज़्यादा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और मैंने इसमें देखिए 29 फंदे उठा लिए हैं इसके। अब हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे, 3 सिलाइयाँ, सॉरी 3 लाइनें। जैसे ये लाइनें देखिए, इसमें 3 लाइनें, ऐसे से हम 3 लाइनें सीधी बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 3 लाइन कंप्लीट हो चुकी है इसकी, 1 2 और 3, यानी कि 6 लाइनें, 6 रोज़ हमने इसकी बनाई है और 3 लाइनें। तो अब हम इसको घटा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक मैं इसको बंद करती हूँ तब तक देखिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमने बंद कर दिए इसके फंदे इस तरह से, और ये बन के तैयार हो चुका है। और सिलने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।